वेलकम टू यूनानी चश्मा। जो हमारा अरकान चैप्टर से कुछ टॉपिक बचा था, अनासिर का तबई मुकाम, उसके अगराज व वजूद अनासिर, ये हमें देखना है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो सुनते जाइए आप। कि उनसुर अर्ज समझ गए। सबकी कैफियत जो है वो कैसी होती है। अर्ज की कैफियत बारिद याबिस यानी ठंडी होती है और ड्राई होती है, और इसी वजह से ये उनसुर जो है निहायत ठोस और वजनी होता है, यानी सॉलिड रहेगा। ठीक है, आप मिट्टी को इमेजिन कीजिए कि जो कैसी होती है, ठंडी होती है और याबिस यानी ड्राई होती है। तो उसकी वजह से अगर हम उसे हाथ में लेंगे, टाइट करेंगे, तो वो ठोस और वजनी चीज़ बनेगी। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है मरकज़ में वाक़ होता है, यानी जितनी दिगर अनासिर के जो चार अभी आएंगे, जो तीन और अनासिर बचे हैं, उनके ये जो मरकज़ यानी सेंटर में होता है। उनसुर अर्ज़ का तबई मुकाम, जो इसकी फिजियोलॉजिकल पोजीशन है, वो तमाम अनासिर का जो है वस्त यानी मरकज़ सेंटर है। ठीक है, इस उनसुर का वजूद कायनात में इस मकसद के लिए है कि ठोस मुरक्कबात इससे बन सके। अब आपको शेप देने के लिए इसी तरह की चीज़ चाहिए जो मजबूत हो, मुस्तहकिम हो, और इस्तेहकाम की वजह से जो है इनकी शक्ल और वहीयत भी जो है वो महफूज रह सके। अगर ये इतनी स्ट्रॉन्ग और सॉलिड नहीं होगी तो उसकी वजह से शेप मेंटेन नहीं रहेगी। तो उनसुर अर्ज जो है वो शेप मेंटेन करता है, प्लस ये जो है सेंटर में वाक़ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड है उनसुर माँ। इस उनसुर की कैफियत बारिद रतब होती है, ठंडी तो है ही बट इट इज़ रतब, और इसी वजह से उनसुर अर्ज के ऊपर है, यानी वहाँ ड्राई था, अब उसके ऊपर जो है पानी है। ठीक है, उसके पानी का घेरा है जो खुद उनसुर अर्ज से घिरा हुआ है। ये सयाल है, और उनसुर अर्ज सयाल है यानी लिक्विड है, और उनसुर अर्ज से कम, और उनसुर हवा और नार से ज़्यादा वजन रखता है, यानी इससे तो कम रखेगा बट जो बाकी ऊपर की दो लेयर्स हैं उनसे जो है ज़्यादा वजन रखता है। इसका वजूद कायनात में इस मकसद के लिए है कि इसकी वजह से उनसुर जो है उनसुर अर्ज को जो है मुख्तलिफ शेप अख्तियार कर सके। यानी अगर ठोस सॉलिड होगा तो आप कोई शेप नहीं दे सकते, उसको हल्का गीला करना होगा तभी आप कोई शेप बना सकते हो। तो सबसे सेंटर में अर्ज हुआ, अर्ज के ऊपर आपका क्या हुआ, माँ यानी पानी, उसके ऊपर रहेगा उनसुर हवा। इस उनसुर की कैफियत हार रतब है। ठीक है, इस उनसर की कैफियत हार, गर्म तो है क्योंकि अब दोनों ठंडे वाले हो गए, अब गर्म वाले बचे हैं, बट उसमें जो है हवा जो है रतब है, जिसकी वजह से ये हवाई होती है। हवाई यानी इसकी जो स्टेट है वो वेपर स्टेट होती है, और इसका वजन जो है वो उनसुर माँ जो नीचे वाले हैं उनसे जो है कम होगा, और जो उनसुर नार है जिसको सबके ऊपर डालना है उससे जो है ज़्यादा होता है। इसी वजह से ये उनसुर माँ को जो है वो घेरे होता है, और ख़ुद उनसुर नार से घिरा होता है। आप सर्कल बनाइए, उसी के हिसाब से इसको बता दीजिए। इसका वजूद कायनात में इस मकसद के लिए है कि इसकी वजह से मुरक्कबात में तखलकुल यानी स्पेस पैदा हो सके, और मुरक्कबात जो है हल्के और लतीफ़ हो सके, यानी उनको लाइट वेट करने के लिए जो उनसुर हवा का इस्तेमाल किया जाता है। और उनसुर हवा की आपको कैफियत याद रखनी है, डेट इज हार रतब। अब उनसुर नार, इस उनसुर की कैफियत हार याबिस यानी हार, ड्राई, हॉट एंड ड्राई है। उनसुर नार का तबई मकाम ये है कि जुमला या नासिर जितने भी है कि ऊपर रहे, सबसे ऊपर होती है, और उनसुर हवा को जो है घेरे रहे। चुनांचे इसका तबई मुकाम आसमानों के वो मौखर सतह है जहाँ कोनो फसाद ख़त्म हो जाता है। तो तबई मुकाम से जो है इसका रिलेशन आपका नहीं है, बट आपको ये याद रखना है कि इस उनसुर के वजूद का मकसद ये है कि मादों को जो है नुजुज यानी पका सके, नुजुज दे सके, ताकि मुरक्कबात बन सके, जिसकी वजह से इसको जो है सबसे हल्का होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको जो है एक कुम्हार से या पॉटर से देखो कि वो जो है मिट्टी का कुछ पॉट बनाया उसने, उसमें उसको पानी दे के शेप दिया, उसमें जो उसको अगर हल्का करना है तो कहीं कहीं उसको जो है हवा यूज़ की गई, यानी मिक्स होके बनाए, फिर उसने उसे पकाने के लिए जो है उनसुरे नार का यूज़ किया। तो उससे क्या हुआ, एक मुख्तलिफ और परमानेंट शक्ल की फॉर्म में जो है आपका पॉट रेडी हो गया। ठीक है, ये देखो ये सेंटर में है अर्ज, फिर माँ, फिर हवा, फिर नार, ये इसका तबई मुकाम। अब थोड़ा सा पार्ट बचता है इस चैप्टर का, इसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो पढ़ लो कि अनासिर इंसानी जदीद यानी मॉडर्न क्या कहता है। मॉडर्न साइंस कहता है कि 108 अनासिर में अमूमन 16, उन्होंने बोला कि महदूद है अनासिर कसीरा ने, बट रिसर्च के बाद फाउंड हुआ कि 108 अनासिर से अमूमन 16 अनासिर और बाज़ हालात में 19 अनासिर जो है वो जिस्म इंसानी की तकवीन काबिल लिहाज मकदार में हिस्सा लेते हैं, यानी जो बहुत ज़्यादा बॉडी बनाने में पार्ट यूज़ होते हैं वो 16 है या मैक्सिमम 19 है, और इसी बिना पर इन अनासिर को
अनासिर इंसानिया कहा जाता है। इनको बार शक्ल सूरत 4 किस्म में बांटा जाता है। तो अगर पूछे अनासिर इंसानिया कितनी तरह के हैं, तो अगेन जो हमारे ये अनासिर हैं नारिया, हवाइया, माई और अर्जिया। तो नारिया में जो है आपके ऑक्सीजन जिसको नसीम कहते हैं, फास्फोरस जिसे नॉरिन कहते हैं, क्लोरीन और फ्लोरीन। ठीक है, हवाई में आपका जो नाइट्रोजन है जो पूरी हवा का 4/5 हिस्सा है, हाइड्रोजन आपका पानी हो जाएगा, और अर्जिया में जो है क्योंकि ये अर्थ मेटल है तो इसमें अगेन कार्बन है, सल्फर है जिसे कि ब्रीद गंधक, यहाँ पे आप जो इसके यूनानी नेम्स याद कर सकते हो, आयोडीन है, सेलेनियम है, सोडियम को नत्रून कहते हैं, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, लिथियम, आयरन को सबको पता है, लोहा, मैंगनीज, कॉपर, तांबा, जिंक, सीसा। ठीक है, तो मस्कुरा 19 अनासिर से आखिर जिक्र 3 अनासिर हर जिस्म में नहीं पाए जाते बल्कि किसी किसी इंसान में पाए जाते, इसलिए इन 3 अनासिर को अरकान इंसानिया की फहरिस्त में शामिल करना दुश्वार है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो है ये करना है कि जदीद तहकीक ने 4 तरह के बताए, और जितने भी जो आपके केमिस्ट्री में टेबल है उसके जो भी एलिमेंट्स हैं उनको इन्होंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, ये अब मॉडर्न रिसर्च कहती है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द अरकान चैप्टर। अब हम जो है इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिजाज चैप्टर स्टार्ट करेंगे।